सुल्तान साहब था कि उन्होंने ज़कात या सदक़े के मद में पैसे दिए थे। वक़ार मुस्तफ़ा साहब ने आटे के लिए अपने भाई बहनों के लिए बंदोबस्त किया है। गेहूँ में जो है वो कौरमा है, स्पेशल चावलों का बनाया है। खाना बहुत अच्छा था सर। हमारे तो 1 महीने से खाना नहीं पका हमारे घर में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर, आज हम उसी मकाम पे हैं जहां पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। अच्छा, आज जो है वक़ार मुस्तफ़ा साहब ने आटे के लिए अपने भाई बहनों के लिए बंदोबस्त किया है। उनके ताउन से हम आटा देंगे और मैं बेहद मशहूर हूँ सुल्तान साहब का कि उन्होंने ज़कात या सदक़े के मद में पैसे दिए थे कि जितने भी वहाँ लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनके लिए खाने का एहतमाम कर दीजिएगा। तो आज जो है कौरमा रोटी जो है सुल्तान साहब के ताउन से होगा। और मेरे बैग पे देख लें ख़वातीन बैठी हुई हैं। इंशाअल्लाह हम पहले खाना शुरू करवाएंगे, उसके बाद जो है हम फिर आटा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, ख़वातीन बच्चे सारे बैठे हुए हैं। तो व्यूअर देख लें, ये 3 देगों में जो है वो कौरमा है और कौरमा रोटी, क्योंकि ये मीठा है और मीठा भी बनवाया है। मीठे में लवाजमा दिखाओ, ये भी कौरमा है और मीठे में माशाल्लाह हमने ये स्पेशल चावलों का बनाया है। मीठे में आप खुद लवाजमा देख सकते हैं, स्पेशल मीठा बनवाया है। अच्छा, कौरमा रोटी इसलिए की है हम लोगों ने कि क्योंकि बीमारियां चल रही हैं सीज़न, और लोग, जाहिर सी बात है, बच्चे भी हैं, चावल जो है इस वक्त सूट नहीं कर रहा आजकल के मौसम के लिहाज से, तो इसलिए कौरमा रोटी का हमने एहतमाम किया। तो इंशाल्लाह अब खाने का भी सिलसिला सेशन शुरू होगा और हमारे वॉलंटियर इनको सर्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज सुल्तान साहब की तरफ से खाने का इत्माम किया गया है। आए चलते हम खाने की तरफ और सर्विस शुरू करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह वीवर माशाल्लाह बहुत शौक़ से बच्चे और जितनी भी ख़वातीन हैं माँ बहन हमारी वो खाने में मशगूल हैं और खाना भी वीआईपी जायके में बना है और जिस तरह बना है खाना और बच्चे जिस तरह खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी जो भी सवाब है इन रिज़्क़ का जो इनके तनावुल फरमा रहे हैं तो अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम सुल्तान साहब उनकी हमशीरा जो हैं डॉक्टर सादिया और इन सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में इनका दिया लिया कबूल फरमाए। और इस किस्म के अगर खाने का प्रोग्राम किया जाए तो एक दिन इनको अच्छा खाना भी मिल जाता है, खा लेते हैं ये। कभी कोई नमक से रोटी खा रहा होता है नमक पानी डालकर, कोई एक टाइम का खाना खा रहा होता है बस कहीं से रोटी मिल गई कुछ है। तो ये इलाका जो है बहुत ही पसमानदा है और यहाँ खाने पीने का कुछ भी इतना वो नहीं है इनके पास ज़रिया इनकम कि ये अच्छा खाना खा सकें। तो आज बहुत खुश होकर माशाल्लाह ये लोग खाना खा रहे हैं। अल्लाह ताला इस खाने के सिलसिले को जारी रखे रब्बुल आलमीन। वाकई में हमें दिली तौर पे तस्कीन मिल रहा है और क्योंकि जो भी लोग यहाँ होंगे और इस खाने को देखेंगे, इस दावत को देखेंगे तो जो इनके चेहरे पे मुसर्रत और खुशियाँ हैं वो देखने के बाद एक ज़हनी और दिली तस्कीन पहुँचती है इंसान को कि इस किस्म के इवेंट होने चाहिए, खाने का भी एहतमाम होना चाहिए और जिसमें खाने में ये होता है कि बच्चे बड़े बूढ़े जवान सभी जो परेशान हाल होते हैं एक दिन इनको खाने का मिलता है। और मैं बेहद मशकूर हूँ, फिर एक दफ़ा कहूँगा सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया का कि वो लोग इन भाई बहनों के लिए बहुत खिदमत करते हैं। स्पेशली आज सुल्तान साहब ने सदक़े के या ज़कात के पैसे जो भेजे थे इस मद में जो है हम खाने का एहतमाम कर दिया और खाने का एहतमाम करने के बाद हमें वाकई पता चला कि नहीं यहाँ ये खाने का एहतमाम जारी रहना चाहिए। हफ्ते में 15 दिन में एक प्रोग्राम होना चाहिए खाने का। तो इस खाने की जो नवैयत है और जो लोगों का जोश है खाने में और जो इनके चेहरे पे मुसर्रत है वो बयान से बाहिर है। जर्दा खाओगे बेटा? ये देखें ये बच्ची जर्दा लेने आई है। जर्दा डालो बच्ची को। तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मीठा, तो इसलिए मीठे का ख़ास करके इंतज़ाम किया गया था कि बच्चे मीठा खाएंगे। और जाहिर सी बात है मासूम बच्चे जब मीठा खाते हैं शौक़ से तो उनके दिल से दुआएं भी निकलती हैं और इस तरह बच्चों का शौक़ भी पूरा हो जाता है एक दिन यहाँ पर खाना खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर ख़ातिनों ने खाना खाया है और ज़रा उनसे व्यू लेते हैं। जी खाना कैसा था? खाना बड़ा मज़ेदार था माशाल्लाह से। जिसने भी दिया अल्लाह का शुक्र है उसका कि अल्लाह उसे बहुत दे, जज़ाकल्लाह। ये बताऊँ आप कुछ कह रही थी? जी मुझे भी आटा चाहिए, मेरे बच्चों ने दोपहर से खाना नहीं खाया हुआ, मैं इस टाइम पे अच्छा व्यूअर इन्होंने दोपहर से खाना नहीं खाया हुआ था तो आज यहाँ खाने का एहतमाम था तो ये आई हैं, इन्होंने पेट भर के खाना खाया है और सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया के हक़ में इन्होंने बेहद दुआएं की हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो दोपहर से इनको खाना ना खाने की वजह क्या थी? मेरे शोहर जो कमाने वाले हैं वो पड़े हुए, तो मैं किससे मांगूँ सर, कोई देता नहीं है। इस टाइम तो मैं 1-1 रुपये से परेशान हूँ, आटा तक नहीं है मेरे घर में। अच्छा जी, तो ये था, देखें इस किस्म की प्रॉब्लम चल रही हैं। खाना खा लिया आपने? कैसा था खाना? जी खाना बहुत अच्छा था सर। हमारे तो 1 महीने से खाना नहीं पका हमारे घर में। क्यों, खैरियत? चलें देखें अभी इमराना इनका आटे में है, आटे में कर लो, ऐड करो आटे में ऐड करो और इनका फ़ोन नंबर ले लो, इनसे राब्ते में रहेंगे क्योंकि ये बहुत बेटी शादी ना तो कुछ भी नहीं है। तो व्यूअर देखा बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग हैं जिनको 1 महीने हो गए खाना सही से पेट भर के नसीब नहीं हुआ। तो इस किस्म के जज्बाती मनाजिर देख के हम लोग भी हिल जाते हैं। अल्लाह के हज़ूर हम बेहद सजदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो दे रहा है तो हम ये ना समझें कि अल्लाह ताला हमसे जो नीचे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें भी उनका ख्याल करना चाहिए। और जिन हज़रात जो भी साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए ज़ाहिर सी बात है ये इम्तिहान का समय कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो खुदारा अपने से नीचे वाले भाइयों का ज़रूर ख्याल किया करें। हाँ भाई, खाना खाया आपने? जी हमने बहुत खाना खाया। आज सुबह से मेरे बच्चों ने 2 बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ सुबह से खाना चाय तक नहीं पी इन्होंने। यहाँ माशाल्लाह से पेट भरा, बच्चों ने खाना खाया, बहुत खुश हुए। कुछ हमारे लिए करें सर, काम अच्छा। धंधा बिल्कुल। ये तीनों बच्चे आपके हैं? नहीं, ये 2 दो बेटे, बच्चे, 2 बेटे। ये देखें 2 बच्चे हैं, ये भूखे थे सुबह से और खाने का एहतमाम किया है। तो बेटा खाना खाया आपने? कैसा था खाना? हैं? सालन रोटी खाया आपने? मीठा खाया? चलो जी। तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, भूखे हैं और वक्त और हालात के हाथों पिसे हुए लोग हैं ये। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे हालात बुरे किसी और के ऊपर भी आए। बहरहाल देखिए, फिर वही वाली बात होती है कि जो सुल्तान साहब वहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं, जो यहाँ देख रहे होते हैं कि यहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं, कभी वो खाने का करते हैं, कभी राशन का करते हैं वो, और कभी किसी के मेडिकल के हवाले से इमदाद भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रब्बुल आलमीन उनको इसका बेहद अजर अज़ीम अता फ़रमाए और उनका जितना भी दिया लिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए रब्बुल आलमीन उनकी तमाम फैमिली को खुशहाली, सेहत याबी अता फ़रमाए रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विवा खाने का सेशन पूरा कर लिया। इधर देख सकते हैं हजूम क्राउड। लाइट उधर करो। ये अभी भी हजूम है जो राशन की उम्मीद पे खड़े हुए हैं ताकि इनको राशन मिले। तो बहरहाल इंशाल्लाह देखें अगले हफ्ते अगर राशन का हुआ तो हम इंशाल्लाह राशन का भी करेंगे। तो वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से जो इन बहनों के लिए गिफ्ट आया है आटे का, वो अब हम शुरू करते हैं। आटा तकसीम करने का अमल शुरू करेंगे और बेहद मशकूर हैं वकार मुस्तफ़ा साहब के कि उन्होंने इन भाई बहनों का ख्याल रखा और आटा डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है इमराना करेंगे। आ जाएं आप, आराम से उनको दे दें, आगे जाएं। आ जाएं। हाँ इनको दे दें, आ जाएं। इनकी मेरे पास है, इसमें होगी। नसीम ना, मैं आपकी मांग तो रही थी ये इसमें। चले आप आए। बेटा इधर साइड में से, इधर से हटो, आओ आ जाए। इनको दे दें, आगे जाए, आगे आ मुझे ना राशन में नहीं। हाँ दे दें तो जब तो ये जाएंगे। आ जाए, मुझे मेरे पास आने तो मैं दे दूँगी। नहीं आटा ले तो जब तो आने देंगे, ऐसे घिच पिच हो जाएगी ना। आ जाए। NIC क्या नाम था आपका? अमीना। हाँ मैं आपको आवाज़ तो लगाई थी इसमें। आ जाए, आगे आए। इन्हें दे। आए जल्दी जल्दी दें भाई। अभी आ जाए आंटी, आए। आ जाए, बात सुनो, रुक जाओ। आ जाए। आ जाए जल्दी जल्दी, आ जाए, आ जाए। करीब कर लें, जल्दी आ जाए आंटी। आए, आ जाए, अभी तो आए तो सही। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं आप लोग और आगे ले जाएं। आए, आ जाएं। आए, चलें चलें, आगे चलें। इनको लेने दो, नीचे देख के चलो, नीचे लो जाओ। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। आ जाएं, ये पकड़ेंगे। चलो आगे चलो, आराम से उठा लो। आ जाएं। जाएं, इतने लोग तो
इनको लेने दो। मुझे पता है। आ जाए। जा अभी रुको, इनको लेने दो। अब कब आऊँ? अभी तो जाएं आप। आ जाएं। पकड़े, आ गया है। दो लड़कियां चाहिए। एक मिनट, आ जाएं। रेंटी ले लेना। आ जाएं। बस नहीं नहीं बस आ जाइए दे कंप्लीट। अभी चलें। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर आटा डिस्ट्रीब्यूशन का अमल हो गया है और यहाँ पर फिर वही ख़वातीन बहुत सारी जमा है, जैसे कि ये फिर लेकर आई हैं अपने हॉस्पिटल वगैरह की चीज़ें। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो हॉस्पिटल वगैरह के जो दवाइयों के अखराजात जो आ रहे हैं तो वो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना हमारे पास इतनी अमाउंट आती है कि हम इन लोगों के साथ ताउन कर सकें। तो ये खाने का, राशन का, आटे का जो भी होता है हम इन लोगों के साथ कर रहे होते हैं। बहरहाल मैं अपने तौर पे देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। जैसे कि जिना हॉस्पिटल हैं, अंकल सरिया है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करके करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि इन लोगों का इलाज दवाई के साथ हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये काविश तो करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान अपनी तकालीफ में बेचारा इस दुनिया में तड़प रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उसको इलाज की अशद ज़रूरत होती है। और जो भी एक घर का फ़र्द बीमार हो तो उसका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहरहाल वीवर, जैसे कि मैं अपने वॉलंटियर का भी बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज सुल्तान साहब की तरफ से जो खाने का एहतमाम किया गया था, बहुत दिल लगी और दिलचस्पी के साथ इन्होंने काम किया और अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि अंधेरा हो गया। तो इंशाल्लाह अभी देखें खाने का भी हम सिलसिला इनको खिलाएँगे और तमाम लोगों को खाना खिला दिया, जितने भी बाहर के लोग आए हुए थे, ख़वातीन, बच्चे, और जो आटा था वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते राशन का होगा और ये लोग बड़े पूरी उम्मीद हैं राशन के लिए भी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।